यहाँ जितने भी विधायक बना आज तक नली गली, बस इसके अलावा दूसरा काम बता दीजिए हम। नली गली तो कोई मंगरा बुधवा को विधायक बना वो भी कर रहेगा। नली गली के लिए तो फंड ही मिलता है, वो तो कोई जल मिला, जमीन हमारा, पानी हमारा, लोग हमारे विस्थापित हुए और हमारे घर में पानी नहीं। और आप यहीं चले जाइए, आसाम, बंगाल, बाहर के लोग आके रांची में बसे, यहाँ का पानी वहाँ जाते, उनके बाथरूम में शावर लगा हुआ है, उनके पानी पीने की व्यवस्था, नल व्यवस्था है। हम चाहते हैं हमारे लोगों को पहला तो सही से पानी मिले, घर तक मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ जो गेस्ट दिख रहे हैं ये परसनाथ उरांग जी है। इन्हें आंसू छोड़कर जेएलकेएम पार्टी का दामन थाम चुके हैं। क्या कारण रहेगी, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आंसू छोड़कर जेएलकेएम पार्टी में क्यों आए। सबसे पहले तो जोहार। जोहार सभी झारखंड वासियों को जोहार। और आज हमारी जो सिद्धांत है, जब हमने यूथ था तभी हमने आंसू पार्टी ज्वाइन किया था। उस टाइम आंसू पार्टी के जो नीति सिद्धांत थे, स्थानीय को लेकर, नियोजन नीति को लेकर के, झारखंड में शहीदों को सम्मान को लेकर के, झारखंड में युवाओं को रोजगार को लेकर के था। लेकिन आज जो है ये सब मुद्दों से आंसू पार्टी भटक रही और आंसू पार्टी जो है लगातार बीजेपी के साथ में जो गठबंधन करके हमेशा आदिवासियों को ठेस पहुंचाने वाला काम कर रही है। बीजेपी, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है आदिवासी के मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया। ये शर्मनाक घटनाएं थी। मणिपुर में आप देखिएगा, आदिवासी बेटी के साथ में रोड में जिंदा जलाकर उसे मार दिया गया, उसमें बीजेपी चुप रही। और हमारी पार्टी जो है आंसू पार्टी, वो उसी के साथ जाके गठबंधन करती है। और ये मेरे को जो है ना बड़ा तकलीफ महसूस हुआ कि आंसू पार्टी इस मुद्दे से भटक के किस जगह पे जा रही है। यानी झारखंड की मुद्दा खत्म हो गई और इसी आहत मुझे तकलीफ हुई। और मैं झारखंड में जो क्रांतिकारी टाइगर जयराम मोहतो जी का जो मिशन देखा है, मैं सोचा कि मैं आंसू को त्याग करके उनके मिशन को पूरा करने के लिए मैंने आंसू पार्टी का त्याग पत्र दिया और जयराम जी के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमने जेएलकेएम का दामन थामा। तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं झारखंड में, उनको छोड़कर आप जेएलकेएम में ही क्यों आए? देखिए, अगर राष्ट्र स्तर पे देखेंगे तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम राज्य स्तर पे देख रहे हैं। क्योंकि राज्य में 24 साल हो गया और 24 सालों में आप देखिए लगभग राष्ट्र पार्टी बीजेपी को भी लगभग आधा वर्ष, मतलब 12 साल से ज़्यादा उनको भी समय मिला शासन करने का, और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को भी मिला, यानी दोनों को आधा आधा मिला। पिछले बार इसी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को लोग वोट दिए थे कि 1932 लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे। इन्होंने भी नहीं किया। एक उम्मीद आदिवासी सोच के आदिवासी लोग और यहाँ के झारखंड ओबीसी कुर्मी जितने लोग स्थानीय मतलब लोग विश्वास करके दिए, पूरा नहीं किए। इससे पहले आंसू बीजेपी गठबंधन को भी देख लिए, नहीं पूरा किए। तो अब विकल्प क्या है? युवाओं को रोजगार। आज क्रांतिकारी जो भाषण जयराम जी का है वो हमको नहीं लगता है कि बेबाक तरीके से बोलते हैं। यानी नेताओं का जो बात होता है ना, वो थोड़ा पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहा है। वो जनता को भी खुश रखते हैं और सामने वाले नेता को भी खुश रखते हैं। उनकी हमेशा दो मुँहा टाइप का होता है, लेकिन जयराम जी का ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा, चाहे टीवी डिबेट हो चाहे मंच पे, वो खुले मंच पे लोगों को गाली देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जयराम जी को कि नहीं, वो गाली देते हैं। बच्चा अगर ना रोए ना तो उसको दूध नहीं मिलता। झारखंड हमेशा लड़के मिला है और लड़के ही लेना पड़ा है। और अगर इस झारखंड को अलग करना है ना तो बोलना ही पड़ेगा। और यही सोच के साथ जो है मैंने राष्ट्र पार्टी को छोड़ के जयराम जी के साथ आने के लिए तैयार हूँ।
क्या खिजरी विधानसभा में ऐसा क्या विकास नहीं हुआ है जो आप लग रहा है कि विकास करेंगे? खिजरी विधानसभा में पूरे देश के आज़ादी से आज तक केवल कांग्रेस बीजेपी रहा है। आप यहाँ ये जो खेत है ना, एक गांव में बोलता है साझा, ला एक बार तो एक बार हम, यही होता है। इस बार कांग्रेस है, पिछले बार बीजेपी था, उससे पहले कांग्रेस था, उससे पहले बीजेपी था। ये क्या हो रहा है? खिजरी के जनता को जाति के आधार पे पार्टी को बांट रखा है, और टोला आधार पे आप देखिएगा एक बांट रखा है कि आप चले जाइए, वो टोला आदिवासी लोग का है, वहाँ तो फिक्स है कांग्रेस, वहाँ चले जाइए, वहाँ महातो है, वहाँ राजपूत है ना, बिहारी है, तो उधर फिक्स है बीजेपी। इसीलिए 5 साल तक ये लोग काम नहीं करते, और चुनाव के 1 महीना आते हैं और जानते हैं वो एजेंट भेज देंगे कार्यकर्ता, और उसको सेटिंग कर देते हैं कि जाओ। खसी मुर्गा का भी ना 20,000 दाम है आजकल। खसी आप लेने जाए ना तो खसी का भी 20,000 दाम, बकरा का भी। लेकिन चुनाव के समय लोग 1,000 2,000 में आदमी खरीद लेता है, यानी खसी मुर्गा से भी दाम इसका कम लगाता है, और जानता है कि लोग जो है वही कांग्रेस और बीजेपी को वोट देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने देखा इस खिजरी विधानसभा का, यहाँ गेतरसू डैम है, विस्थापित हुए लोग आसाम चले गए, राउरकेला चले गए, लोगों का आज भी मुआवजा नहीं मिला किसी विधानसभा में जमीन। और आप बताइए कि क्या यहाँ नल जल योजना से किसी को अभी तक नल सही से मिला, पानी मिला, जल मिला? जमीन हमारा, पानी हमारा, लोग हमारे विस्थापित हुए और हमारे घर में पानी नहीं है। और आप यहीं चले जाइए, आसाम, बंगाल, बाहर के लोग आके रांची में बसे, यहाँ का पानी वहाँ जाते, उनके बाथरूम में शावर लगा हुआ है, उनके पानी पीने की व्यवस्था, नल व्यवस्था है। हम चाहते हैं हमारे लोगों को पहला तो सही से पानी मिले, घर तक मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, अगर आप खिजरी विधानसभा में चले जाइएगा तो हमको लगता है कि इतनी सारी फैक्ट्री है, 200 से ज़्यादा होगा, जूता फैक्ट्री, चप्पल फैक्ट्री, बास्केट फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री से लेकर HSC लेकर उषा मार्टिन से लेकर सारे, इतना बड़ा। आपको पता होगा इसरो जो चंद्रयान का जो किट बनाया वो HSC ने बनाया। उस विधानसभा में रहने वाले ये जो आज खिजरी विधानसभा है, लेकिन उसकी हालत जाके देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इतनी सारी फैक्ट्री होने के बाद आप एक चीज़ बताइए, पंचायत में कोई मुखिया होता है, वो अनुशंसा करता है। विधायक का काम क्या है कि जब यहाँ कोई फैक्ट्री खुले, यहाँ जब कोई काम, कोई फैक्ट्री में मजदूर की बहाली हो, तो कम से कम विधायक अनुशंसा करे कि हमारे यहाँ पे लेबर कुली कम से कम हमारे लोकल होने चाहिए, और जब यहाँ पे नहीं हो तो बाहर से आके यहाँ पे आप रखिए। लेकिन ऐसी हालत इस विधानसभा की है कि लेबर भी बाहर से आते हैं, कुली भी बाहर से आते हैं, और कब चालू होता है पता ही नहीं चलता। हमारी प्राथमिकता होगी जेल कैंप के, जब भी कोई विधायक होगा, हमारे जो भी कोई विधायक प्रतिनिधि बनेंगे, उनसे भी या कभी मौका मिले, और मैं अगर बनूं तो मेरा एक ही सपना है कि यहाँ एक ऐसी मिशन हो युवाओं को रोजगार देने का कि यहाँ विधायक जो कहे उसके बाद जो सीट खाली हो, काम करने के लिए मजदूर खाली हो, अब बाहर से ला सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोग लाएंगे कि यहाँ के जितने मजदूर हैं उनको सही से रोजगार मिले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो बता रहे, यहाँ जितने भी विधायक बना आज तक नली गली, बस इसके अलावा दूसरा काम बता दीजिए। नली गली तो कोई मंगरा बुधवा को विधायक बना वो भी कर रहेगा, नली गली के लिए तो फंड ही मिलता है, वो तो कोई मंगरा बुधवा बना देगा। हम कहते इसके अलावा अलग आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप एजुकेशन के ऊपर है ना, इसके अलावा आप जो है महिला समिति को, इन लोग को तो वोट बैंक बना रखा है महिला समिति को, खाली चुनाव समय अध्यक्ष कौन लागो तो समिति कर, अच्छा हाँ ये फलना देख लबन, ये सिर्फ वोट बैंक बना रखा है। इनके ऊपर में आज लिज्जत पापड़ महिला समिति बनाती है। हम कहते हैं महिलाओं को कोई ऐसा अचार बनाने का, आज महिला लोग आपको पता है गांव में चले जाइएगा, पहले पैसा जमा करती है, उनको 10 रुपया भी रखना होता है ना तो अपने पति देव के पॉकेट में जाके चेक करती है कि 10 रुपया है कि नहीं रखने के लिए, ये स्थिति है।
और आज के डेट में महिलाओं को जो है, जब पैसा इकट्ठा होता है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, उसका 12.5% इंटरेस्ट लगता है। और नहीं हुआ तो बाद में अब गोतनी गोतनी पैसा बांट लेती है। उनको रोजगार कौन देगा? उसको सबसे पहला चीज रोजगार देने का समय। उसके अलावा युवाओं को, है ना, युवाओं को फुटबॉल के माध्यम से इतनी बड़ा आज पूरा, पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज को उल्टा चल रहा है, आज खेल में ही फ्यूचर है। लेकिन विधायक कभी यहाँ के खेल के ऊपर ध्यान दिया नहीं, युवाओं के ऊपर ध्यान ही नहीं, महिलाओं के ऊपर ध्यान ही नहीं है। यहाँ जो है आज सबसे पहला इस पे ध्यान देना है, खेल कूद के ऊपर में, है ना। उसके अलावा हमारा एक ही मिशन है कि रोड नाली गली से ऊपर उठ के एजुकेशन के ऊपर में। इसके अलावा जो प्राथमिकता होगी हमारा अलग, यानी हम चाहते हैं ना कि नाली गली ये प्रायोरिटी है, ये तो पहला प्रायोरिटी है, लेकिन इसके ऊपर एजुकेशन अगर रहेगा, रोजगार, हमें अबुआवास नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार दे दो हम घर बना लें, नहीं तो बालू महंगा है, इतना सारा चीज़ें हैं, तो लोगों को क्या होगा, मिल भी जाएगा तो घर नहीं बना पाएगा। इसलिए मेरी प्रायोरिटी है कि अगर कभी जेएलकेएम के विधायक बने या मुझे कभी अवसर मिले तो मैं विधायक का जो फंड होता है, जो इनका काम होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है यहाँ के ग्रामीणों के लिए, यहाँ के जनता के लिए हम काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ, हमारा सपना, इस उम्मीद के साथ जो है पार्टी में दामन थामे है, जो जयराम जी का सपना, उस सपने को पूरा करना। यहाँ पे आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र में राम कुमार पाहन जी है, इधर कांग्रेस अगर आती है राजेश कश्यप जी है, उसको आप लोग कैसे चुनौती दे पाएंगे? देखिए, खिजरी विधानसभा में इस बार बीजेपी से हमारा कोई टक्कर ही नहीं है। हमारा टक्कर सिर्फ जो है जेएलकेएम का कांग्रेस है, और उसका वजह ये है कि आज जो है खुद लोकसभा चुनाव में बाहरी कैंडिडेट देते हैं हमेशा बीजेपी, यानी यहाँ मिलता ही नहीं उनको कोई कैंडिडेट। मतलब यहाँ के लोगों की क्या बंधुआ मजदूर समझ रखा है क्या? उसके अलावा जब टिकट मिल जाता है और बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या कहते हैं कि महतो लोग तो हमको वोटे नहीं दिया। संजय सेठ केंद्रीय मंत्री बोले, संजय सेठ ये बात बोले कि महतो लोग तो वोटे नहीं दिया। जो जनता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा आपसे कि जब संजय सेठ ने कहा कि महतो लोग वोटे नहीं देता है तो हम बीजेपी को वोट क्यों दें? जब वो देने से भी बोल रहा है कि नहीं देता है तो क्यों दे? पब्लिक से हम यही कहेंगे कि बीजेपी, हम तो ये बाहरी जनता पार्टी, और इसलिए बाहर के लोगों को लाके यहाँ टिकट, बाहरी जनता पार्टी इसीलिए बाहर के लोगों को लाके देती है। हाँ, टिकट तो बाहर के लोगों को लाके देती है ना। और हम क्या उम्मीद करें? तो लोगों का इस बार बदलाव का उम्मीद है और लोग बदलना चाहते हैं। और जहाँ तक राजेश कश्यप जी का बात है, राजेश कश्यप जी भी जिस तरह से उनको मौका मिला और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, आप देख लीजिए उनका साड़ी वाला जो न्यूज़ था, और भी तरह तरह के, मतलब देखिए, आपको काम करने का मौका मिला, जनता त्रस्त है और आप पैसा कमाने में मस्त है, ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज राजेश जी को चुनौती इसलिए इस बार जेएलकेएम पार्टी देगी, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा इस आपके न्यूज़ चैनल से हम उठा रहे हैं, और कभी मौका मिले तो हम विधानसभा में भी उठाएंगे कि आज नामकुम क्षेत्र में हुड़ुआ, हुआंघातू, बंधुआ, कोलाद, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो है, आज से 20 साल पहले आप चले जाइएगा तो वहाँ एमसीसी, आतंकवादी, इस तरह के समस्याएं से लोग जूझ रहे थे। और वहाँ पे आजकल उस क्षेत्र में कई बार सुने हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन सुने हैं कि पोस्ता उस्ता के भी लोग खेती करते हैं तो पुलिस उलिस जाती है और उजाड़ देती है, ख़त्म कर देती है। हमारा कहना है कि आप एक तरह से कहते हैं कि हम आतंकवादी
खत्म करेंगे, एमसीसी खत्म करेंगे और आप आदिवासियों को रोजगार भी नहीं देंगे, तो फिर पोस्ता की खेती यहीं आप क्यों जड़ रहे हैं? राजस्थान में है, पंजाब में है, वहाँ भी मत करने दीजिए। विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए कि आज इसकी खेती होने से लोगों को रोजगार का साधन मिल रहा है और आदिवासियों का अगर रोजगार का अवसर मिलेगा तो विधानसभा में आवाज उठा के इसकी खेती होने के लिए झारखंड सरकार से हम मांग करेंगे कि आदिवासियों को, या आदिवासी ही नहीं, यहाँ के जो गरीब जनता है उनको अगर ये खेती करने का मौका मिले तो उन्हें रोजगार करने का अवसर मिले। लेकिन विधायक रहते राजेश जी ने बहुत सारे जो उनको काम करने का अवसर मिला था 5 साल में ही किए, वही नली गली का काम और वही खेत है एक तो एक बार हम वाला, तो इसीलिए जनता बदलाव के मूड में है और इसीलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि इस बार जेल कैंप खिजरी विधानसभा में अच्छी उभर के आई है और हम लोग चाहते भी हैं कि यहाँ एक बार बदलाव। इतना देरी हो गया आपका जेल कैंप पार्टी में, इससे पहले नहीं है क्या इतना देरी में आप ज्वाइन किए जेल कैंप पार्टी? देखिए, जेल कैंप जो पार्टी है ये भाषा संस्कृति संघर्ष समिति इससे शुरुआत हुआ था और उस टाइम जो है लगभग आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ ईएफ ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था, उसका अगुवाई हमें किए थे। अच्छा। और अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्षता आतिश मातो जी के थे जो आसू पार्टी के ही थे और पूरा एरिया इधर के ग्रामीण को अगुवाई करके ले जाना मेरा ही था। तो हम उस टाइम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इंटरनली काम कर रहे हैं? इंटरनली काम कर रहे थे और जेल कैंप जो है वो पार्टी का सदस्यता नहीं लिए थे, लेकिन हम, मेरा मिशन जयराम जी के साथ शुरुआत से रहा है, उनकी सोच से रहा है ना। लेकिन पार्टी में हम भी जुड़े हुए थे और एक संवैधानिक पद पे थे, केंद्रीय सचिव थे आशू में और मतलब एक लोगों का लगाव था जिसको चलते हमने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए थे, सदस्यता नहीं। आंसू और जेल कैंप में दोनों की विचारधारा आप अलग अलग देखते हैं कि एक ही विचारधारा? नहीं, बहुत पहले विचारधारा सेम हो सकती है लेकिन अब मतलब विपरीत दिशा में है ना, कहते हैं ना पूरब और पश्चिम की। तो आंसू इस बार 9-10 सीट से चुनाव लड़ रही है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, आंसू जो 9-10 सीट में चुनाव लड़ रही है, सुदेश जी अपना अगर इसी पे फोकस करेंगे तो कुछ निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ शेयरिंग सीट है वहाँ जा के जो है ना आपट, जैसे मान ले यहाँ नहीं है और जेल कैंप लड़ रही है ना, तो यहाँ आके जैसे नहीं कहते टांग अड़ा रहे हैं, है ना। तो जो है सब जगह लोग समझ चुके हैं, अब समझाने की युवाओं को ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने जहाँ सीट शेयरिंग है वहाँ फोकस करेंगे तो शायद निकल सकता है, क्योंकि लोगों का मूड इस बार बदलाव की ओर है और जिस सिद्धांत के साथ आशू को, उनके सुप्रीमो को देखते थे बीजेपी से गठबंधन करके, लोग अब उनको दूसरे नज़र से देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन पार्टी की तरह देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार खिजरी विधानसभा जो आंसू के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सुदेश महतो को देख के वोट करेंगे कि आपको देख के जेल कैंप पार्टी में वोट करेंगे?